राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई सो होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो है हमारे यहाँ पे जैसे पूजा होती है, जैसे हरतालिका तीज होती है कहीं कहीं पर, मतलब 26 तारीख को है। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर चौरचन पावन होता है। जो मैथिल होंगे, जो हमारे साइड से होंगे, उनको पता ही होगा कितने नियम से होता है, कितना बड़ा जो है पर्व है। तो इसके लिए ना सबसे पहले ना यहाँ पर मेरी दीदी है जो हाथ उठाती हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले एक दिन पहले ही ना दही को जमाया जाता है। अलग से एक चूल्हा होता है उसका, मतलब जो हम रेगुलर जैसे हम खाना बनाते हैं उस पे उसकी तैयारी नहीं होती है। जो प्रसाद उसका बनता है ना, वो अलग चूल्हे पे बनता है। तो यहाँ पर देखिए, तो दही जमाया जाता है एक दिन पहले। तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन में दही जमाने को रख दिया था। एक दिन पहले जमाया जाता है, जिससे जो है अच्छे से जमती है। और ये जो होता है ना, एक कुबला के होता है, और वो हाथ उठाया जाता है, मतलब भगवान का चंद्रदेव का जो है पहला होता है, उसी के लिए ये व्रत होता है। और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत होता है। तो दही जम गया था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच। तो लंच की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे परवल जो है बहुत सारे थे जो मतलब ख़राब हो रहे थे। तो मतलब ये होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी लेते जाना। तो अभी जो है वो ख़राब रहता है। मैंने सोचा चलो इसको पहले मैं मतलब हटाती हूँ, क्योंकि सारी सब्जियां एक साथ ही ऐसे होता है ना कि ख़राब हो जाते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इससे बहुत सारा परवल कट किया था, उसको मतलब तेल में अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया था। और परवल आलू की इस तरह फ्राई करके सब्ज़ी बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद ना दाल थी, तो दाल जो है मैंने मंगाया था, तो बहुत मतलब इसको बोल सकते हैं रोस्ट करने का मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। तो रोस्ट किया, और जैसे अरहर दाल को रोस्ट किया एंड मूंग दाल को रोस्ट किया, तो कढ़ाई में ही रहने दिया था जब तक ठंडा हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डब्बे में भर लिया था। ये जो है बारिश के मौसम में ना हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है जैसे इस सब दालों में ना पॉलिश नहीं होती है इनका, बट केयर करना पड़ता है ज़्यादा। तो जैसे हम भून के रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलती है, नहीं तो फिर इसमें क्या होता है काले काले से जो है फंगस जैसे होता है ना, जाले से लग जाते हैं। उसके बाद जो है लंच बन गया था, सबको देने के बाद इधर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग आप करते रहोगे ना तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ दो ना तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप दूसरी बार जब आप किचन में काम करने जाओगे ना तो मतलब इतना मैसी मैसी लगेगा ना, बिल्कुल भी आपको कुछ भी मन नहीं करेगा। उससे हमको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और यहाँ पर हम गए थे मिथिला हाट। तो मिथिला हाट में मैं तो इधर नहीं थी, बट बाबू जो है अपना जो है यहाँ पर एंजॉय किया उन्होंने। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। पूरा फुल फैमिली गए थे, आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा है। उसके बाद ये है चौरचन पावन का क्लिक। तो यहाँ पे मेरा 2 दिन तक जो है ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि बोलते हैं ना जो चीज़ें हमारे यहाँ पे पर्व होता है उसमें ना मतलब पूरा दिन हमारे यहाँ पे बहुत मतलब एक ग्रैंड जैसा होता है, बड़ा सा होता है। तो उसी में मैं पूरा व्यस्त थी, और मैं व्यस्त थी तो मेरा काम भी जो है मैं बस शूट कर ले रही थी, बट आप लोगों तक मेरा ब्लॉग नहीं जा पड़ा था। तो इसी कारण से तो यहाँ पर देखिए ये जो है हर जगह जो है इसको हम लोग पिरिकिया बोलते हैं, कहीं पर इसको गुजिया बोला जाता है। तो यहाँ पर दीदी और मैं जो दोनों मिल करके ये जो है आटा, तो ये इस सारा सामान ना मतलब इस वाले पूजा वाले घर में बन रहा है। मतलब ये सब चीज़ों का ना बहुत ही नियम से बनता है, बहुत ही नियम होते हैं। तो मैं जो है खाना वाना लंच बना के आ गई थी, मतलब हाथ पैर धो के। तो यहाँ पर देखिए गुंजिया बनता है, मावे की बनती है, सूजी की बनती है। उसके बाद सारी जो है इतना तो मैं नहीं क्लिप ले पाई, क्योंकि इतना लो तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाता है और काम में जो है आपको काम नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद से ना यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे मीठी पूरी बनाई थी। और मीठी पूरी जो आप लोग ब्लॉग में देखेंगे ही देखेंगे क्या होता है। तो इलाज काम था ये। और बाबू जो तो बस यहाँ पर जो है बाबू आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर आपके काम में वो सब जगह रहते ही रहते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक करके सारी मीठी पूड़ियाँ बनाई थी। और मीठी पूड़ियाँ बनाने के बाद जो है आप लोग जो है शाम का जो देखेंगे, तो यहाँ देखिए शाम हो चुका है। शाम को होता है अहिपन देते हैं हमारे में, मतलब ठों किया जाता है, अहिपन दिया जाता है। अहिपन में होता है जैसे चावल होता है ना, उसको फुला करके पीसा जाता है। अहिपन देने के बाद उस पे सिंदूर का लगाया जाता है। तो ये इस तरह हमारे यहाँ पर जो होता है, बहुत ही नियम से होता है ये पावन। तो पूरा दिन जो है हम लोग करते हैं, सब चीज़ पकाते हैं, पकवान बनते हैं, पूड़ियाँ बनती है, सब चीज़ बनता है, ब्राह्मण खिलाया जाता है। तो उसके बाद से देखिए यहाँ पर अहिपन दे दिया गया है आंगन में।
उसके बाद यहाँ पर मेरी जो है दीदी और मैं जो है दही जो होता है ना, जो हम लोग पोड़ा जाता है, तो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, जिस हिसाब से छाछी दिए जाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है हम दोनों देवरानी जेठानी जो है अभी जो है अब आंगन में ले जाएंगे। भगवती जो है हमने अपने पूजा रूम में ही रखा था और अब जो है आंगन में ले जाएंगे। इधर आसन बिठा दिया गया है, मतलब आसन बिछा दिया गया, और बारिश का मौसम था। चांद तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, पर शाम मतलब पहला शाम ही इसकी पूजा होती है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये जो है दही में पोड़ा दही जो पोड़ा गया था वो सब यहाँ पर जो है अब हम आंगन में धीरे धीरे करके सारा ले जाएंगे। जो ठाव बनाया था ना उसी के ऊपर ही रखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इधर जो है, उसके बाद हमारी काकी सास ने भी किया था यहाँ पर, तो उनका भी इस तरफ है। तो दोनों, मेरी दीदी और मेरी काकी सास ने दोनों ने ही मिलकर ही यहाँ पर जो है किया था, हमारी काकी ने। तो यहाँ पर देखिए उनका डाला है, हमारा डाला है, तो दो जब पूजा होता है ना तो साथ में ही होता है। यहाँ पर देखिए पूरा जो है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी ले जा रही थी क्योंकि पहले शाम ही इसकी पूजा होती है, बिल्कुल भी जो है टाइम पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जितना भी डाला है, डाला सजाया जाता है, उसमें पान होता है, ओकरी होता है, सुपारी होता है, और जिस तरह के फल होते हैं, और डाली होती है सबके नामों की। तो यहाँ पर डाली जो है इस तरह जो है, इसको भी जहाँ पे हमने दही रखा था वहीं जो है हम यहाँ पर डाली भी रखेंगे सजा करके। तो इस तरह हमारे यहाँ पर मैथिल में ये चौरचन पावन होता है। चौरचन पावन का बहुत ही महत्व है, बहुत ही बोलते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर देखिए डाली जो है मैं आराम से रख रही थी, बिल्कुल जो है हड़बड़ी नहीं करा कि बिल्कुल भी जो है कोई भी सामान नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है इस तरह जो है मैंने जो है आप लोगों से क्लिप शेयर की, जो हमारे यहाँ पर मैथिल में होता है वही जो हमने शेयर किया। और फिर उसके बाद ना खीर बनती है। तो यहाँ पर देखिए खीर, ये जो है ना खीर जो है यहाँ पर दीदी ना 2 पत्तों में सजा रही है। तो ये मोरर का खीर होता है, इसे मीठी पूड़ी से ढका जाता है, पूरा ढका रहना चाहिए। और ये वाली खीर जो होती है ना पूरी जो है सख्त बनाई जाती है, जिससे जो है पूरा मोरर जो है पूरा ढक जाए। और ये जो है केले के पत्ते पर ही दिया जाता है। तो आप लोगों को मेरे जो है ये हमारी जो है मैथिल संस्कृति किस तरह लगती है ज़रूर से मुझे बताइएगा। और अब मैं जो है वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ ये जो हमारी जो है कुछ कल्चर्स हैं हमारे जो है, बहुत ही जो हमारे यहाँ पे ना बहुत ही जो है बोलते हैं ना विधि विधान बहुत होते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मोरर जो है दीदी ना इस तरह पूजा जो है घर से ना इसको ढक करके अब आंगन में ले जाएंगे। तो जब बड़े होते हैं ना घर में तो वही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब वो ढक करके यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद जो है हमारी काकी भी आएंगी, वो भी पूजा करेंगी साथ में। और यहाँ पर देखिए तो इस तरह ही होता है ये चौरचन पावन। तो इस तरह तो मैं जो है इस बार आपसे पूरा जो है पावन का क्लिप शेयर कर पाई हूँ। तो ये देखिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद पूजा पाठ होने के बाद कथा सुनी जाती है, मतलब यहाँ पर ना कथा बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पापा जी ने जो है कथा कही। और इसके बाद इधर जो है हमारी सासू माँ भी मतलब काकी सास भी आ गई थी। तो इधर तो इस तरह ही हमारा जो है चौरचन पावन होता है। इधर हमारे जो है पापा जी है, बाबूजी जो है ये मतलब कथा कह रहे हैं। ऐसे तो कोई भी कह लेते हैं, चौरचन की कथा होती है। चौरचन का पावन में कथा बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर पूजन करते हैं, जो व्रत रखते हैं हाथ उठाते हैं, मतलब हाथ उठाना मतलब चंद्र देवता को ऐसे करके अर्पित करते हैं। ये सब चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जो है, हम छोटी छोटी चीज़ें जब हम सीखते हैं हमें भी जो है ये सब चीज़ें बोलते हैं ना बहुत काम आती है। सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे अपनी कल्चर अपनी परंपराएं जो है हमको देखनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी उससे सीख पाएँ। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे जो ये हमारे भैया हैं, तो ये मोरर को काटते हैं इस तरह मोरर को। और इधर मेरे हस्बैंड जी हैं, तो ये दोनों ही जो है मोरर को कट करेंगे। तो ये काकी का कट किए, और इधर हमारे भैया हैं
इधर मोरल को कट कर रहे हैं। उसके बाद प्रसाद सबको दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और इधर ये भूमि है, तो भूमि जो है बच्चे जितने घर में होते हैं ना, आज के दिन खाली जो है चंद्र देवता को नहीं देखना चाहिए, मतलब चंद्र माँ को नहीं देखना चाहिए। तो इधर जो है सभी एक एक डाला, एक फल, चाहे दही का भांड ले करके इस तरह चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा को मतलब नमस्कार करते हैं, गोर लागते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे मैथिल में इस तरह बोला जाता है, उनको गोर लागते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। और उसके बाद से मैं यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने के बाद इधर मैं आ गई थी। यहाँ पर कर रही हूँ मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ब्राह्मण को खिलाना था। बट पूजा पाठ जो है बहुत अच्छे से हुआ था। और उसके बाद से मैं ब्राह्मण का खाना बना रही हूँ। ब्राह्मण का खाना मुझे थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया था, पर पूजा बहुत अच्छे से हुई थी। उसके बाद तो फिर यहाँ पर जो है आज के दिन दल पूड़ी बनता है, और वो जो सूरन होता है ना, जो हमारे यहाँ पे उसको ओल बोला जाता है, उसका चटनी बनता है। तो मेरे जो है कल्चर में जो होता है, और मैं जो आई होप लोगों को अपने कल्चर से बता पा रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, कोई भी अपने जो है कल्चर से जुड़े रहना, अपनी परंपराओं को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करते हैं। बाय एवरीवन।